नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम गंगा में। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग में क्या पढ़ने वाले हैं? क्यूब्स। आज हम लोग देखेंगे क्यूब से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में, और बहुत ईजी है, बहुत आसानी से लग जाएंगे आपको। ठीक है, मैं अच्छे से भी समझा दूंगा, यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्यूब होता क्या है। क्यूब बताने से पहले मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग बताऊंगा, उन बच्चों को भी क्लियर होता चले जो मतलब थोड़ा एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? और जो एडवांस है वो भी देख लें, जिनको थोड़ा सा भी हो सकता है कुछ ऐड ऑन हो जाए उनके अंदर। अब देखिए क्यूब क्या होता है। पहले क्यूब जानने से पहले हम एक चीज जान लेते हैं। क्या जानेंगे? कि वर्ग क्या होता है, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर। मेरी बात समझ रहे हैं? मैथ्स पढ़ने वाले समझ रहे होंगे, सभी लोग जानते हैं, इससे वाकिफ होंगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ग या स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है, खासियत क्या होती है। ये चार भुजाओं से बनी एक आकृति होती है, जिनकी सारी भुजाएं जो होती है आपस में बराबर होती है। ठीक है, वो मैथ्स वाले सर आप लोगों को सारे डिटेल में बताए होंगे, उसमें जाके देख लीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ क्लियर। जिनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और क्या होती हैं, एक दूसरे पे 90 डिग्री पे जुड़ी होती हैं, ये होती है वर्ग की प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी जो होती है, ये वर्ग किसको बोलते हैं? जो 2D आकृति होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2D आकृति। और इसी को अगर हम लोग 3D आकृति में बदल दें, यानी कि ये नीचे का लेयर है, अगर इसको यहाँ खींच के ऊपर उठा दें, समझ रहे हैं? इधर से भी लेयर, इधर से भी भुजा, इधर से भी, और आगे की तरफ भी भुजा निकल जाए, सेम वही सेम साइड, और आगे से इसको सेम स्क्वायर ऊपर से चिपका दें। यानी कि एक क्यूब देखा होगा आप लोगों ने, जो आप लोग सॉल्व करते हैं रूबिक्स क्यूब, सेम वैसे 3D होती है। तो उसी आकृति को क्या बोलते हैं हम लोग? क्यूब बोलते हैं। ठीक है, वर्ग की 3D आकृति को ही हम लोग क्यूब बोलते हैं। मेरी बात समझ गए? यहां तक क्लियर हो गया? अब देखिए बताता हूं मैं क्यूब के बारे में। सेम चीज यही ले लेते हैं। अब समझाने के लिए थोड़ा मैं बड़ा आकृति बनाता हूं आपके लिए। थोड़ा सा वो हो रहा है, आपको समझ में आया अच्छे से। चलिए, जैसे मैंने इस तरह का बनाया, मैं इस तरह से बना देता हूं, समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए आकृति में मत जाइएगा, जितना भी हमारा भुजा है ना, सारे बराबर होंगे, उस तरह से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आई थिंक सब भी दिख रहा होगा आपको पूरा प्रॉपर। अब देखिए ये हो गया। इसी को अगर दूसरे ढंग से देखा जाए, कॉर्नर पीस के हिसाब से, तो आपको इसी तरह दिखाई देगा। ठीक है, या तो हम लोग इसको ऐसे बना दें तब भी दिखाई देगा। ठीक, ये सेम चीज अगर 3D बना दें तो इसी तरह का दिखाई देगा, कुछ इस तरह की आकृति रहेगी। अब देखिए इसी में क्या होता है, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ये क्यूब है जिसकी सारी साइडें बराबर होती है। ठीक है, अब इसमें क्या करेगा, जैसे एक पनीर का टुकड़ा ले लीजिए, समझने के लिए समझिए। एक पनीर का टुकड़ा ले लीजिए जो चारों तरफ से बराबर हो। ठीक है, और उसको ना स्लाइस कर दीजिए, काट दीजिए। ऊपर से भी जैसे हम लोग पनीर काटते हैं, ऊपर से भी काटते हैं और साइड से भी काटते हैं। ठीक है, तो सेम इसको भी इसी तरह स्लाइस कर दिए। अगर हम लोग इसको स्लाइस करें ऐसे, तो इस तरह का रूप ले लेगा। जैसे अगर आप 3 पार्ट के लेके चलें, ठीक, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इस तरह से हो जाए। ठीक है, फिगर में मत जाइएगा, आप समझ सकते हैं कि अगर मैं इसको स्लाइस करूंगा, इस तरह के पीसेस बन जाएंगे। ठीक, अब मैंने देखिए 3 लेयर में काटा हुआ है। ये चाहे क्यूब का कितने लेयर का भी क्वेश्चन हो जाएगा, कोई क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं होगा कि आप सॉल्व नहीं कर पाए। मैं समझाने के लिए सिर्फ 3 लेयर ले रहा हूँ, बेसिक सा, कि जिसको आप लोग समझने में आसानी हो जाए। देखिए अब इसमें क्या होगा ना, इसी क्यूब को चारों तरफ से पेंट किया रहेगा, अलग अलग कलर से या एक ही कलर से पेंट किया हुआ रहेगा। तो आपसे क्या पूछ सकता है कि इसमें कितने ऐसे पीसेस होंगे जिसमें 3 साइड पेंट होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे कितने इसमें पीसेस निकलेंगे जिसमें से 3 साइड पेंट होगा। ये 3 लेयर का है। एक चीज और जान लीजिए, जैसे मैंने 3 पीसेस में काटा इसको 3 लेयर में। ये पहला पीस का लेयर हो गया, यानी फर्स्ट लेयर। ठीक है, समझते चलिएगा। फर्स्ट,
ये फर्स्ट लेयर है, ये देखिए दूसरा लेयर कट करेंगे तो दूसरा लेयर आ जाएगी, सेकंड लेयर, और ये तीसरा है तो थर्ड लेयर। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इस तरह से 3 लेयर का आपका क्वेश्चन है। अब इसमें से पूछेगा कि 3 साइडेड पेंटेड कौन सा पीस, कितने पीस होंगे जिसके 3 साइड पेंट होगा। अगर पूरा पेंट कर दिया जाए फिर उसके बाद काटा जाए तो सिर्फ पूछेगा 3 साइड पेंट कितने आपको छोटे छोटे क्यूब्स निकलेंगे। ठीक, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। या पूछेगा कितने ऐसे क्यूब्स छोटे वाले बनेंगे जिसमें 2 साइड पेंट होगा, अगर उसको पेंटेड होगा। और क्या पूछ सकता है, कितने ऐसे क्यूब है जिसमें 1 साइड पेंट होगा। मेरी बात समझ में आई? और क्या पूछ सकते हैं, कितने ऐसे छोटे क्यूब्स बनेंगे काटने के बाद जिसमें कोई साइड पेंट नहीं होगा। मेरी बात समझ, यही क्वेश्चन आते हैं इस तरह से। तो इसमें हमने बांट लिया। अब देखिए समझाने के लिए इसी को समझा देता हूं। लेयर समझ गए। अब देखिए कोई भी क्यूब्स उठाएंगे ना तो इसमें 4 कॉर्नर आएंगे, 1 कॉर्नर, 2, 3, 4 आगे के और पीछे के 4, 3 और 1 ये 4। बात समझ आ रही? सेम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और जो इसके जस्ट पीछे वाला होगा 8। 3D में समझ में आ रहा है? तो कभी भी कोई भी कितने लेयर का भी आपको क्यूब मिल जाए तो हमेशा ये फिक्स होता है, जो कॉर्नर पीसेस होते हैं ना हमेशा कितने होते हैं, 8। याद रखिएगा, जिसके बोल सकते हैं आप 3 साइड पेंटेड। मतलब ऐसे 3 साइड जो होंगे जिसको तीनों साइड से पेंट कर दें तो तीनों साइड से दिखता कौन सा, कॉर्नर ही ऐसा हिस्सा होगा जो अगर कॉर्नर दिख रहे। अगर मैं आपको रिव्यूज क्यों दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैं आपको रिव्यूज क्यों दिखा समझाता हूं। ठीक है, जैसे इसको देखिए आप, सेम यही है क्यूब, इसी तरह का होता है। अब देखिए इसके कॉर्नर कौन कौन से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। बात समझ में आ रही है? सेम चीज। अब इसके देखिए कौन कौन का साइड, अब ये सॉल्व नहीं है, अगर सॉल्व होता तो मैं आपको पूरा क्लियर दिखता तब भी आप समझ सकते हैं। 3 साइड पेंटेड कौन से हो सकते हैं, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये और ये और नीचे के चारों। देखिए इधर से भी पेंट है, इधर से भी पेंट है, ऊपर से भी पेंट है। बात क्लियर है? सेम चारों के साथ, 8 के साथ ऐसा हो रहा है, जो 3 साइड, तीनों फेस उसके पेंटेड है। अब देखिए पूछेगा 2 साइड कौन सा पेंट होगा। देखिए 2 साइड का जो पेंट होगा, देखिए एक ये मिडिल का जो है इधर से पेंट है, इधर से पेंट है। क्लियर है? कोई और इधर का भी है कॉर्नर का, फिर इधर का भी, इधर का भी, इधर का, 4 इधर से आ गया, 4 इधर से भी आ गया। ये चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन ये जो 3 साइडेड होगा हमेशा फिक्स रहता है। ये तीनों साइड हमेशा कितने होते हैं, 8 होते हैं। और इसे सिंगल साइड पेंटेड, जैसे ये है बीच में है वो सिंगल ही पेंट है, ये पेंट बीच में सिंगल पेंट है, ये बीच में सिंगल है, ये बीच में, ये बीच में, ये बीच में जो है वो सिंगल साइड पेंट है। मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ तक सेम यहाँ पे। तो जो मैं जैसे मैंने दिखाया कॉर्नर क्या होता है, 3 साइड पेंटेड कितने होते हैं, 8। ये हमेशा फिक्स होते हैं, ये हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड होता है। बात समझ गए? ये कहीं भी किसी भी कितने लेयर का भी पूछ दे तो 8 जो होता है 3 साइड पेंटेड हमेशा फिक्स होता है। अब इसी में देखिए फर्स्ट लेयर हो गया, सेकेंड लेयर होगा, थर्ड लेयर होगा। अब बोल दें हम अगर यहाँ पे जैसे 2 साइड अगर निकाल दें, मैं यहाँ पे निकालूं अगर 2 साइड पेंटेड क्या होगा, समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर देखो ये तो मैं आपको निकालने का तरीका कैसे कितना होते हैं वो समझा रहा हूं। मैं डायरेक्टली आपको 3 फार्मूले दूंगा जिसके हिसाब से आप कितने लेयर का भी होगा ना क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। पहले यहाँ समझाने के लिए एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आप करते रहिएगा। अब 2 साइड पेंटेड, देखिए ये फेस इस तरह का 3 लेयर में ये साइड पेंट होगा, सेम यहाँ भी पेंट होगा, सेम यहाँ भी पेंट होगा, सेम यहाँ भी, सेम यहाँ भी, सेम ये और इसके पीछे। अगर काउंट करेंगे 3 लेयर में तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली क्या होगा, ये भी 8 ही आते हैं। ये चेंज होता है, ये फिक्स नहीं होता है। समझ गए मेरी बात? 1 2 3 4 इस तरह से और 4 इस तरह से, ये हो गया। अब देखिए और क्या पूछ सकता है, 1 साइडेड पेंट, 1 साइड पेंटेड कौन सा होगा, 1 साइड क्या, ये जो मिडिल हिस्सा है यही एक ऐसा जो सिर्फ सामने फ्रंट से दिखता है और बाकी का उसका अंदर होता है, तो वो पेंट हो ही नहीं सकता। तो इधर का 1 2 3 4 और 5 6। मेरी बात समझ में आ रही? चारों तरफ के बीच के ऊपर नीचे के 2, यानी ये कितने इसमें, इसके हिसाब से 6। ये भी फिक्स नहीं होता, जैसे लेयर चेंज हुआ ये दोनों चेंज होना शुरू कर देंगे। पहला फर्स्ट लेयर फर्स्ट साइड पेंटेड और सेकंड साइड पेंटेड, ये लेयर पे डिपेंड करता है। जितने लेयर होंगे उसके हिसाब से चेंज होगा। अभी मैं बताऊंगा, उसका क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन अगर 3 साइड पेंट होगा तो चाहे कितने लेयर में इसको स्लाइस कर दीजिए पनीर के टुकड़े को, तो आपका फिक्स होगा कॉर्नर पीस, हमेशा फिक्स रहेगा। 8 ही रहते हैं तो 8 ही रहेंगे, तो हमेशा 8 फिक्स रहते हैं। इसका आंसर ये डायरेक्ट पूछता नहीं है, लेकिन जानने के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब मेरी बात समझ गए। आइए देखते हैं उसका फार्मूला कैसे सॉल्व करते हैं, फिर एक देखेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ।
ठीक है, आइए देखते हैं उसके फार्मूले कैसे उसको निकालते हैं। इस फार्मूले को याद भी कर सकते हैं और बहुत लोग क्या होता है आइडेंटिफाई करके ऑब्जर्व करके भी आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन एक बार ये फार्मूला आपने प्रैक्टिस करके दिमाग में बैठा लिया तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब लेयर्स बढ़ेंगे ना तो आप दिमाग लगा के कैलकुलेट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम टेकन होता है। इसमें क्या होता है आसानी से निकल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? 3 लेयर तो ऐसे भी याद होता है, बहुत लोग 3 लेयर अब क्वेश्चन आते भी नहीं है। 5 लेयर, 6 लेयर, 10 लेयर, 8 लेयर, बहुत बड़ा लेयर्स के सीरीज आ जाए तो कैसे करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया आप लोगों को, क्या पूछ सकता है पहले, पहला 3 साइड पेंटेड, ठीक है, स्मॉल क्यूब्स। ये बात समझ में आ गई? ये हमेशा क्या होता है 8, ये फिक्स होता है। ठीक, बात समझ में आ रही है? इसमें आपको कहीं से कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है, याद हो गया। यानी 3 साइड पेंट किया हुआ छोटे छोटे क्यूब्स, वो कितने होते 8। अब देखिए आगे बढ़िए, अब शुरू होता है कहानी कहां से, 2 साइड पेंटेड स्मॉल क्यूब्स कितने होंगे, दिख रहा होगा, समझ रहे होंगे ना सभी लोग। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है। अब हमने जैसे समझा दिया लेयर, अगर लेयर समझ गए ना, स्लाइस जितने लेयर में करेंगे हमेशा बराबर होता है। जो क्यूब्स की साइज होती है ना हमेशा वो भी बराबर, सारे क्यूब्स सेम होते हैं, इस हिसाब से साइज स्लाइस की जाती है। अब देखिए क्या होता है इसमें, फार्मूला याद कर लीजिए, 12 इंटू n-2। बात समझ में आ रही है? ये होता है उसका फार्मूला। जब हम लोग क्या निकालेंगे, 2 साइड पेंटेड जो होगे स्मॉल क्यूब्स की संख्या पूछेगा तो क्या होगा 12 इंटू n-2। ठीक, n-2 है। अब n क्या है, यहां पे लिख देता हूं मैं, n क्या है, नंबर ऑफ लेयर्स, मतलब जितने लेयर्स में वो स्लाइस की जाएगी। अगर 10 लेयर की हो, 20 लेयर की हो, 5 लेयर की हो, 3 लेयर की हो, वो अपने आप सॉल्व हो सकता है। अगर मैं देखिए एग्जांपल ले लूं, जैसे 3 लेयर्स का था तो 3 लेयर्स में क्या सॉल्व कर लिया, फटाफट समझते हैं। 12 रखेंगे, n की संख्या 3 लेयर्स में काटिए तो 3 हो जाएगा, और बाकी 2 रखा है तो क्या हो जाएगा 12, 3 माइनस 2 कितना हुआ बताइए 1, तो कितना आंसर आ जाएगा 12। निकाल के देखिएगा 12 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए समझते हैं 1 साइड पेंटेड। अब पूछ सकता है कि 1 साइड ठीक है स्मॉल क्यूब की संख्या, इसको मैं रब कर देता हूं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब मैंने वहां पे एग्जांपल समझाया था, जब मैंने बोला 8 कॉर्नर के पीस 3 साइड पेंटेड जो होते हैं 8 होते हैं वो फिक्स होते हैं, जब वहां पे मैंने लिखा था तो वहां पे गलत हो गया था। गलत क्या होता है ध्यान दीजिएगा, आपका जो 2 साइड पेंटेड वहां पे मैंने गलती से 8 लिखा होता है, लेकिन 8 नहीं होता है, वो तो फार्मूले जैसे रखेंगे आपको कितना आ जाएगा 12 ही आता है, ये करेक्ट है। ठीक है, यहाँ से वहां मैं आपको डाल दूंगा, समझ जाएंगे कहाँ पे मिस्टेक था। अब देखिए क्या होता है 1 साइड पेंटेड। 1 साइड पेंटेड का देखिए फार्मूला क्या होता है, इसको हटा दूं यहाँ से, सेम चीज लगाइए यहाँ पे, कुछ नहीं करना, आपको याद करने का तरीका भी बता देता हूँ। 2 साइड था, ये तो फिक्स है आपका, 2 साइड जब निकालने हैं आपको क्या होगा 12 इंटू n-2 है तो सेम इसका हाफ कर दीजिए, 6 कर दीजिए, और क्या करिए n-2 हर जगह फिक्स रहेगा। ठीक, अब इसमें पावर कुछ नहीं था, पावर 1 था सिंगल, तो इसमें पावर 2 कर दीजिए, सीधी सी बात। एग्जाम्पल ले लीजिए, ये हो गया फार्मूला। अब नंबर ऑफ n, अब क्या निकालिए 1 साइड पेंटेड, वही 3 लेयर का लेके चलते हैं तो 6 हो जाएगा, n कितना हो जाएगा हमारा 3 माइनस 2 पावर 2 करिए, 6 क्या हो गया इंटू 1 पावर 2 तो क्या हो जाएगा, कितना आंसर आएगा बताइए 6। ठीक है, 1 साइड पेंटेड जो मिडिल का पोर्शन होता है ना 3 लेयर में वो कितने होते हैं हमारे, इसमें आंसर कितना आएगा 6। अब देखिए एक और देख लेते हैं, कौन सा देखते हैं, ये समझ गए ना, इसको रब करता चलता हूं। अब एक क्वेश्चन और आता है, देखिए 0 साइडेड यानी कि नो साइड
पेंटेड स्मॉल क्यूब्स की संख्या कितनी होती है। अब देखिए सेम चीज क्या होता है इसमें, अब 6 है ना, इसको भी हटा दीजिए, क्या हो जाएगा n-2 की पावर 3 कर दीजिए। सिंपल सा ये फार्मूला ये भी निकल गया। नो साइड पेंट का मतलब समझ रहे हैं, जीरो साइड। जो स्लाइस करने जैसे मतलब 3 लेयर का स्लाइस करेंगे तो बाहर बाहर का तो निकल जाएगा, लेकिन जो मिडिल का पोर्शन होता है ना वो किसी तरह से सबसे अंदर होता है। वो पेंट करने के बाद काटेंगे तो अंदर सेफ निकलेगा, उसको पेंट नहीं होता। वो समझ गए ना पेंट का मतलब, अंदर नो साइड पेंट का मतलब जो अंदर का होगा हिस्सा कहीं से बाहर से देख नहीं सकते, जब काटने के बाद ही जब पीस निकालेंगे तब वो दिखाई देता है। तो उसकी संख्या अगर आइडेंटिफाई करने का ये होगा। अब इसमें एग्जाम्पल में रख लेते हैं, एन कितना हमारा 3 लेयर का ही लेके चलते हैं, चाहे कितने लेयर का भी क्वेश्चन आ जाएगा, नंबर ऑफ एन की संख्या बदलते चलिए, 4 लेयर हो, 5 लेयर हो, 10 लेयर। एक एग्जांपल करा दूंगा आपको। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एन कितनी थी 3 - 2 रखिए फिर से, अब पावर 3 तो करिए 3 2 कितना हो गया 1 की पावर 3, किसी की पावर 1 की पावर कितना भी, कितना आंसर था 1। देखिएगा रूबिक्स क्यूब क्या हो, जब पनीर का 3 साइड लेयर काटेंगे तो सबसे अंदर एक ही हिस्सा जो होता है सिंगल बचता है, जो कोई साइड पेंट नहीं होता है। तो इसके साथ 3 लेयर, इसी तरह कितने भी लेयर्स की क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। मेरी बात समझ गए। अब आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखते हैं, उसमें कैसे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो लेके चलते हैं। ठीक है, इसको हम रब करते हैं। देखिए मैंने एग्जाम्पल में क्या लिया, रूबिक्स क्यूब 5x5 का लिया है, यानी कि 5 लेयर का लिया हुआ है, यानी कि एक ऐसा क्यूब है ये जिसको मैंने 5 टुकड़ों में काटा हुआ है। या क्वेश्चन देखिए ऐसे भी आ सकता है, मान लीजिए कह देगा 10 सेंटीमीटर वाले, ठीक है, क्यूब्स को 2 सेंटीमीटर स्लाइस में काटा गया है। तो इसका मतलब समझ गए कि 10 को अगर डिवाइड कर, अगर 10 थे, नहीं समझा रहा हूं जैसे आप समझिए, अगर 10 सेंटीमीटर की लेंथ है टोटल, ठीक है, और एक लेंथ 10 सेंटीमीटर, सारी लेंथ क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर की होगी। तो क्या कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर में काट दिया जाए। तो 2 सेंटीमीटर में काटेंगे तो सिंपल सी बात है, 10 सेंटीमीटर पूरा अगर 2 सेंटीमीटर गैप देंगे तो क्या होगा, 2 से डिवाइड करिए 10 को, तो कितना आएगा 5, यानी कि 5 लेयर की आ सकती है। सेम क्वेश्चन घुमा के भी दे सकता है, या तो डायरेक्ट 5 लेयर का पूछेगा, या तो कह देगा 20 लेयर का है, उसको आपने क्या किया है 4 लेयर में काटेंगे, 4 सेंटीमीटर में काटेंगे तब भी 5 आ गया। या तो कह देगा 20 सेंटीमीटर की लेंथ है, क्यूब्स है, उसको क्या कर देगा 5 सेंटीमीटर में पीसेज में काटी गई है। तो क्या हो जाएगा 5 चौका 20, यानी 4 सेंटीमीटर की लेयर 4 लेयर की बन जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं, चाहे डायरेक्ट पूछे चाहे आपको सेंटीमीटर देके कट करने को बोले। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे ले लिया। और क्या पूछ सकता है, इसको अगर ब्लैक कर दे, ब्लू कर दे, इसको रेड कर दे, अलग अलग कलर के भी आ सकते हैं। तो वहाँ पे आप लोग आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर इसको ब्लैक कर दें, जैसे ये मान लीजिए ब्लैक हो, ये ब्लू हो, ये रेड हो, तो ब्लू रेड के बीच में कितने स्लाइड्स ऐसे होंगे जो पेंट होगा। तो समझ सामने यही दिख रहा है आपका 1 2 3, और अपोजिट भी होगा। जितना देगा उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जो हम लोग फार्मूले बनाए थे उसके हिसाब से अगर सेम रूबिक्स क्यूब है तो 2 साइड पेंट 3 साइड पेंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसको डायरेक्ट समझते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 साइड पेंटेड क्या होगा, 3 साइड पेंटेड, सीधे से फार्मूला किया, सबको पता है 8 होते, 8 सीधे सीधे 8 रखिएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आंसर हो गया। 2 साइड रखिए, तो 2 साइड में कितने होता है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा 2 साइड में क्या होगा, सर फार्मूला याद आपको, बताइए, एक बार रिवाइज कराता हूँ। 12 × n-2, तो रखिए फटाफट, नंबर ऑफ लेयर 12, n कितना है, कितने साइड की बन रही लेयर, कट करने के बाद कितने लेयर की बन रही, 5, तो 5 - 2, बात समझ में आ रही है, कितना हो जाएगा 12 × 3, 36 पीस ऐसे आएंगे जिसके 2 साइड पेंट होंगे। ठीक, 1 साइड में देखिए वही सेम फार्मूला, चेंज हो गया थोड़ा सा, n-2 की पावर 2 हो जाएगी, ये 2 है यहाँ पे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसको रखिए 12, n कितना है 5, कैसे भी पूछ घुमा के पूछेगा आपको नंबर ऑफ लेयर्स निकालने पड़ेंगे, समझ रहे हैं ना। तो नंबर ऑफ लेयर्स कितने हैं 5 - 2 की पावर 2, तो कितना हो गया बताइए, ये 3 हो गया, पावर 2, 3 का पावर 2 करेंगे कितना हो रहा है, 3 3 का 9, तो 12 × 9, ठीक है, 12 9 कितना होता है 108। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन समझाने के लिए कैलकुलेशन करता है, यहीं पे डायरेक्ट पुट ना कर दूं, इतना तो मुझे पता ही है। अब इसके बाद पावर रख के निकाले, नो साइड यानी 0 साइड पेंट कौन कितने होंगे, देखिए 5 लेयर में कितने होते हैं, क्या होता है n - 2 की पावर
3, तो क्या हो जाएगा 12, बात समझ में, सॉरी कितना हो जाएगा, n कितना है आपका 5 माइनस 2 की पावर 3, तो कितना हो गया आपका बताइए, 3 की पावर 3 की पावर 3 कितना होता है 27। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना आप लोगों को। इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें, ये तो आपका फिक्स हो गया, निकालने का तरीका पता चल गया फार्मूले से। अब कुछ चीज़ें एड ऑन समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा जब कोई लेयर्स में कलर डिफरेंस नहीं रहेंगे तो। अब देखिए पूछ क्या सकता है कि रूबिक्स क्यूब में जैसे 6 कलर अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पे आपको फार्मूला नहीं लग सकता है। वहाँ पे अगर आपको पूछेगा तो आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा साइड पेंट है। जैसे अगर इसको रेड कर दें, अगर उसने कह दिया ये रेड हो गया, समझ में आ रहा क्या हो गया ये, अगर इसने कह दिया ये रेड है और ये इसने कह दिया ये जो सतह है उसकी क्या हो जाएगी ब्लू हो गई, ठीक, और ये मान लीजिए ब्लैक हो गई। बात समझ में आ रही है। इस तरह से कलर दे। और ये भी कह सकता है कि रेड के ये सामने भी रेड है, इसके पीछे वाला भी रेड है, ये ब्लैक ऊपर भी रेड है, ब्लैक है और नीचे वाला भी ब्लैक है, समझ रहे हैं मेरी बात। और ब्लू क्या है, इधर भी ब्लू है, इसके पीछे भी ब्लू है। इस तरह से भी कलर पेंट करके दे देगा, तब पूछेगा क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, इस हिसाब से निकाल सकते हैं। लेकिन बोलेगा रेड एंड ब्लू से बने हुए कितने कॉर्नर पीस मिलेगा जिसके 3 साइड पेंट हो, तो सीधी सी बात है रेड ब्लू और ब्लैक का 3 साइड कौन सा होगा, ये भी हो सकता है, इसके पीछे अगर रेड ब्लू पेंट है तो वो भी हो सकता है। बात समझ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इसमें क्या हौच पौच हो जाएगा, आपको समझना है, समझाने के लिए समझा रहा हूँ, तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और पूछ सकता है कि दो साइड ऐसे कौन से हैं जिसमें सिर्फ रेड और ब्लू पेंट है, इसके हिसाब से सीधी सी बात है। अगर इसके पीछे ब्लू नहीं है, सामने ही है, तो यही हिस्सा होगा जो 2 साइड होगा, क्योंकि देखो ऊपर जाएंगे तो ब्लैक भी यहाँ पेंट हो जाएगा। बात समझ गए, ये रेड होगा समझ में आ रहा है, ये ब्लू होगा समझ में आ रहा है, लेकिन ऊपर ब्लैक हो जाएगा तो उसको हम छोड़ देंगे। 2 साइड कौन सा होता है, यही फेस है जो रेड में आ रहा है, सिर्फ ब्लू में। रेड और ब्लू का ही लेंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इतने लेयर में एक बार आपको फिगर बनाना पड़ेगा या दिमाग में फिगर बना के आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहां तक मेरी बातें आप लोग समझ सकते हैं, समझ गए होंगे कि क्यूब से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, और घुमा के देगा तो अपने दिमाग में कैलकुलेशन करिए कौन सा साइड पूछ रहा है, किस कलर का पेंट है, ठीक है। तो अगर हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको समझ में आया, ठीक है, और इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रीजनिंग का पूरी सीरीज चल रही है, पूरी रीजनिंग आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी और रीजनिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको कराए भी जाएंगे। अब देखिए कुछ जब मैं क्वेश्चन सीरीज लेके आऊँगा तो इसके कलरफुल वाले भी क्वेश्चन सीरीज लेके सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो उस तरह के वीडियो आपसे मिस ना हो तो इसके लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू।